अब हम जिनके चरणों में अधिक समय रहे हैं उन महापुरुष की बात कर रहे हैं। परम श्रद्धेय पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज, हमारे पूज्य गुरुदेव, वैसे तो बाल्यकाल से ही उनका दर्शन मिला, लेकिन सन 1981 से लेकर और 2006 तक हमें उनकी चरण सन्निधि मिली रही। 25 वर्ष हुए। इन 25 वर्षों में जहां तक मेरी स्मृति है, किसी भी विकट से विकट परिस्थिति में हमने उनको क्षुब्ध होते हुए नहीं देखा। हमने देखा ही नहीं कि कभी क्रोध आया हो। चाहे जैसी घटना घट जाए, उनके चित्त में विकार नहीं। सामान्य बात नहीं है, बहुत ऊंची बात है, लेकिन मैंने देखा। अब हम उनके जीवन के प्रसंग कहने लग जाएंगे तो फिर ये कथा नहीं हो पाएगी। लेकिन ऐसी घटनाएं कि हम आपको क्या कहें। एक व्यवहारिक बात बताएं आपको। आपका किसी के साथ झगड़ा हो, आपकी किसी संपत्ति पर किसी ने अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया हो और उसके साथ केस मुकदमा चल रहा हो, तो आपकी उसके प्रति कैसी भावना होगी? आप बताओ। मित्रता की भावना होगी कि शत्रुता की भावना? शत्रुता होगी कि नहीं होगी? और महाराज जी के गुरुजी ने उनको भेजा गोवर्धन अखाड़े में, निर्वाणी अखाड़े में, आज भी है लक्ष्मण मंदिर। वहां लोग भगवान की संपत्ति पर कब्जा किए पड़े थे। और गुरु महाराज की आज्ञा हुई कि इसको जाकर तुम देखो, संभालो। महाराज जी वहां चले गए तो सबके विरुद्ध उन्होंने न्यायालय में केस दायर किया, क्योंकि भगवान की विरक्तों की ठाकुर जी की संपत्ति वो ठाकुर जी को मान ही नहीं रहे थे। वो तो खुद कब्जा किए हुए बैठे थे, मालिक बने बैठे थे। ध्यान से सुने इस बात को। 45 मुकदमे एक साथ लड़े। कितने? 45। और जिनके साथ मुकदमा पेशी होती थी, कोर्ट में हाजिर होना पड़ता था, तो महाराज जी उनके लिए भी बढ़िया परोठा साग बना के लक्ष्मण जी को भोग लगा के ले जाते। उनसे कहते, देखो तुम्हारा पैसा भी खर्च होगा, बाजार का खाओगे, तबीयत बिगड़ जाएगी। तो ये बढ़िया सुंदर ठाकुर जी का भारतीय देसी गाय के घी के बढ़िया परांठे हैं, और ये देखो मिठाई भी है, ये अचार भी है, और प्रेम से पाओ। तो जिनसे केस चलता था उनको भी पवाते थे प्रसाद। और उनके केस में कोई उनका वकील कुछ इधर उधर करता था, उसको कहते, देखो तुम्हारा ये गड़बड़ी हो रही है, इससे तुम्हारा केस कमज़ोर पड़ जाएगा, तुम जीतो, इसका उपाय ये है। अपने प्रतिद्वंदी को जीतने का उपाय बताते थे। ये है अक्रोध होकर व्यवहार करना। और अब वो भगवान की लीला, सब कोर्ट में महाराज जी को विजय मिली, क्योंकि सत्यमेव जयते, सत्यम जयति नान्यतम। महाराज जी तो धर्म और न्याय के पक्ष में थे। अब केस पहुंच गया हाई कोर्ट इलाहाबाद, प्रयागराज में केस पहुंच गया। तो ब्रजवासी बोले, बाबा तेरी तो मौज है गई, वहाँ साधुओं के स्थान है, वहाँ आराम से आसन लगा लेते हो, भोजन कर लेते हो, फ्री में रहने को फ्री में भोजन मिल जाता है। हम लोगों को होटल धर्मशाला में रुकना पड़ता है, वकीलों की बड़ी बड़ी फीस देनी पड़ती है, और बाज़ार में खाना पड़ता है हम लोगों को। तो महाराज जी बोले, देखो प्रयाग में मुंडन कराने की बड़ी महिमा, तुम भी भद्र हो जाओ, और हम जहाँ रहते वहीं तुम्हारा आसन लगवा लेंगे, तुमको भी फ्री में रहने को फ्री में खाने को मिल जाएगा। और अब हाई कोर्ट से भी विजयी हुए लक्ष्मण जी महाराज। अब बेदखल करने का उनको कोर्ट ने आदेश कर दिया कि पुलिस इनको सबको बेदखल करे। पुलिस आ गई, वो सब आएंगे, महाराज
हम कहाँ जाएंगे, हमारे पुरखा यही दुकान में थे और हम लोग कहाँ जाएंगे आपको छोड़ के महाराज, हम तो मर जाएंगे। उस समय इतना मेला नहीं होता था गोवर्धन में, कम मेला होता था, बहुत पुरानी बात है। महाराज जी बोले कोई बात नहीं, हमारा आपसे कोई वैर थोड़ी है, शत्रुता थोड़ी है। आप देखो न तो संपत्ति हमारी है और न तुम्हारी है, ये भगवान की है। भगवान की है ऐसा मान लो, जितना किराया तुम्हारा बचा है उसमें से जितना तुम दे सकते हो, पुराना किराया बहुत कम होता था, वो दे दो, लक्ष्मण जी को मालिक स्वीकार कर लो, अपने आप को लक्ष्मण जी का किराएदार मान लो, हमारा आपका झगड़ा है ही नहीं। हम बैर तो किसी मनुष्य मात्र से हमारा बैर नहीं, किसी प्राणी से हमारा बैर नहीं। उनसे समझौता कर लिया। सब लोग बोले महाराज जी ने तो क्या किया, इतनी लड़ाई लड़ी और हार गए, लड़ाई जीत कर भी हार गए। लेकिन हार नहीं गए, उन सब के जीवन में परिवर्तन आ गया और वो सब महाराज जी को कहते थे, ब्रजवासी महाराज जी को कहते थे कि हम तो गिरिराज बाबा में और बाबा में भेद नहीं समझे। ये साक्षात गिरिराज जी ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया। इसको कहते हैं निर्वैर, अजात शत्रु। कभी जीवन में किसी पर क्रोध आया ही नहीं, पूरे जीवन में। काम की गंध नहीं, क्रोध की गंध नहीं, लोभ की सूक्ष्म से सूक्ष्म गंध नहीं। जीवन की अंतिम श्वास तक 1 रुपए का संग्रह नहीं किया। पूरी धरती पर कहीं 1 इंच भूमि नहीं खरीदी, कहीं कोई पद नहीं लिया, कोई प्रतिष्ठा नहीं ली। अभ्यागत साधु की तरह सारा जीवन एक रस व्यतीत कर दिया। दास कबीर जतनते ओड़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया।